यह दिन कैसा है? बिस्तर। मुझे लगा था कि सरकारी खर्चे पर घूमना बहुत मजेदार होगा, लेकिन यह तो एक बुरा सपना साबित हुआ। इतनी रात को कौन है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कौन है? हे बॉस, आप क्या कर रहे हैं? मैं नहा रहा था, अचानक गर्म पानी खत्म हो गया। मैं आपके बाथरूम का इस्तेमाल करूंगा। हे बॉस, यह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा। नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो। झांकना मत। कौन झांक रहा है तुम्हें? यह तो बिल्कुल बेतुका है। मेरी छाती, पेट और बाइसेप्स देखो। उसे जरूर लग रहा होगा कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वह जरूर मेरे नहाने की कल्पना कर रही होगी। बेशर्म। तुम्हारा कमरा बहुत ठंडा है। एयर कंडीशनर बंद करो। उसकी आंखें हट ही नहीं रही हैं। मुझे पता था कि कोई भी मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। क्या देख रही हो? क्या तुमने कभी शर्ट नहीं पहने हुए आदमी नहीं देखा? कौन तुम्हें देख रहा है? हिलना मत। अब अपना सिर घुमाओ। तुम मुझे इतनी जोर से पकड़े हो, मैं कैसे घूमूं? आंखें बंद करो। बंद कर दी हैं। ठीक है, घूम जाओ। हिलना मत। वह कहाँ है? अरे, मेरे कमरे में कोई भूत है। क्या? क्या तुम आकर देख सकते हो? ठीक है। भूत कहाँ है? हे बॉस, मेरे कमरे में एक औरत चिल्ला रही है। औरत? यह क्या बकवास है? यह क्या नाटक है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम सुनोगे ही नहीं, यह भूत की आवाज है। सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। क्यों सिर्फ तुम ही सुन सकते हो? सुनो। अब मैं सिर्फ तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूँ। अजीब बात है, तुम्हारे आते ही मुझे सुनाई देना बंद हो गया। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। क्या तुम आज रात नहीं जाओगे? तुमने मुझे यहाँ रोक लिया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं अकेला बहुत डरा हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बिस्तर पर सोऊंगा। फिर मैं कहाँ सोऊंगा? वहां सो जाओ। नहीं तो छोड़ दो। तुम बिस्तर पर सो जाओ।
वह सच में सो गई है। लगता है वह सच में डरी हुई है। यह बहुत पतली है, एक छोटी सी चिड़िया की तरह। हम छुट्टी पर आए हैं, अब आराम का समय है। चिंता मत करो, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। सो गया। ठीक है, फिर मैं सो जाता हूं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। कैसा है? अभी भी बंद है। क्या हुआ? ये लड़का अभी भी मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं ही बोबो, आप पहले चिंता मत करो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है ही बोबो। वह टैंग टैंग भी बंद है। क्या? ऐसा लगता है कि वे दोनों जरूर साथ हैं। कोई बात नहीं ही बोबो, मेरे पास तरीका है। तुमने कहा टैंक टैंक को क्या हुआ? हिजीशु ने टैंग टैंग को ले लिया। इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं है, कुछ दिन पहले हिजीशु और ही बोबो कंपनी में बहुत झगड़ा हुआ। टैंग टैंग ने ही बोबो के लिए 2 बातें कहीं और हिजीशु ने उसे जबरदस्ती ले लिया। ये कैसे हो सकता है? तुम उन दोनों को फोन करके देखो। मैंने अभी फोन किया, कोई जवाब नहीं। असल में मेरी हिजीशु के साथ पहले से शादी की सगाई थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक वह बदल गया। वह हमेशा उस टैंग टैंग के साथ रहता है। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ है। हिजीशु ये बदमाश। चलो पानी में पत्थर फेंकते हैं। या देखो, चलो तुम। हट गया। मेरी बारी देखो। देखो, बहुत समय से तुम्हें इतना खुश देखा नहीं है। क्या मैं खुश हूं? क्या तुम खुश नहीं हो? चिड़िया, यह चिड़िया की बीट है। मुझे साफ करने के लिए ले चलो जल्दी। तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। आओ, तुम्हारे पास चिड़िया की बीट है, मत आओ। चिड़िया की बीट, मुझे परवाह नहीं। नमस्ते, क्या ये व्यक्ति यहाँ ठहरा है? माफ कीजिए, हम ग्राहकों की बुनियादी जानकारी साझा नहीं कर सकते। उसका अपहरण हो गया है। मुझे शक है कि उसे यहाँ कैद किया गया है। आपका रूम कार्ड लीजिए, धन्यवाद। क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? यही है जिसने उसका अपहरण किया। नहीं, मुझे याद है जब वे चेक इन कर रहे थे। उसे मजबूर किया गया ऐसा नहीं लगता। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मुझे मत देखो, मुझे बिल्कुल मत देखो। मुझे याकीटोरी चाहिए। यहाँ याकीटोरी क्यों नहीं है? हे जनरल, यह चाइनीज रेस्टोरेंट है। जिस रेस्टोरेंट में याकीटोरी नहीं है वह अधूरा रेस्टोरेंट है। हे जनरल,
देखो अब सिर्फ हम दो ही बचे हैं। तुम अपना सनग्लास उतार दो। एक चिड़िया की बीट ने मुझे इतना बदबूदार बना दिया, बदकिस्मत। अब मैं एक अधूरा इंसान हूं। अधूरा इंसान। क्या हुआ? मैंने अभी एक सुपर हैंडसम लड़का देखा। क्या कोई मुझसे भी ज्यादा हैंडसम हो सकता है? कहाँ? वहां। कहाँ? दिखाई नहीं दिया। तुम मुड़ो। यहां। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। बिल्कुल सही। यह कितना अच्छा लग रहा है। उबाऊं। लगता है वह अभी भी मेरी परवाह करती है। हे जनरल, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है। पूछो। तुम इतना परफेक्ट क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं दूसरों की राय की परवाह करता हूं। तुम दूसरों की परवाह करते हो। मुझे पता है, मैं ऐसा लगता हूं जैसे मैं कभी दूसरों की राय की परवाह नहीं करता। लेकिन ठीक इसके विपरीत, मुझे बहुत परवाह है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि दूसरों की नजर में मैं निर्दोष हूं। यही मेरे सीईओ पद के लायक है। लेकिन कोई भी आपके सीईओ बनने की क्षमता पर सवाल नहीं उठाएगा। मेरे पिता करेंगे। पुराने हैं सर, वास्तव में आपके प्रति बहुत सख्त हैं। बचपन से ही उन्होंने मुझ पर सख्त मांगे रखी है। मैंने भी बहुत मेहनत की है उनके सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। मैं हमेशा से उनकी मान्यता पाने की इच्छा रखता था। यह सोच एक आदत बन गई है अब तक। लेकिन क्या यह नहीं होगा कि आप अपने पिता के लिए जी रहे हैं? हे सर, हालांकि कभी कभी आप वास्तव में परेशान करने वाले होते हैं। आप लोगों को हाथ पांव मारने और थकाने वाले होते हैं। लेकिन आप परेशान हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैं खुशी खुशी करता हूँ। मैं इसे पसंद करता हूँ। जारी रखें। लेकिन मैं वास्तव में मानता हूँ कि आप एक बुद्धिमान, मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ये गुण आपके लिए दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके मूल स्वभाव के हैं। धन्यवाद। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे यह कहा। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, क्यूइन निदेशक के मामले में मेरी इतनी रक्षा करने के लिए। मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूंगा। क्यों? देखो, वह क्या है? सच नहीं रहा। वह है मेरा समुद्र जैसा दिल। तुम झूठ बोल रहे हो। आज ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब आपने मुझे खाने के लिए बुलाया है। स्वाद अच्छा है। अब विश्वास हो गया होगा, केवल महंगी जगहों पर ही अच्छा खाना नहीं मिलता। है जिशु, तुम बदमाश हो। झांगजेंग, तुम क्यों मार रहे हो? तुम इस आदमी से दूर रहना। तुम्हारा असली इरादा क्या है? तांग तांग, उसकी क्यों नियांशु के साथ पहले से ही सगाई हो चुकी है। वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। सगाई? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये क्यों नियांशु ने मुझे खुद बताया था। नहीं। क्यों न्यांशु? तुम क्यूइन नियांचू को कैसे जानते हो? वह निश्चित रूप से इसे छोड़ने वाली नहीं है। झांगजेंग, यह सब क्या है? ये मैंने नहीं भेजा था। यह आपकी कंपनी की पत्रिका है। आप किन नियंचू को कैसे जानते हैं? किन नियंशु ने मुझसे कहा कि आपको हे जीशु ने अगवा कर लिया है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। यह कैसे संभव है? तो आप लोग एक साथ क्यों हैं? हम बिजनेस ट्रिप पर गए थे। बिजनेस ट्रिप?
क्या बिजनेस ट्रिप में इतना करीबी होना जरूरी है? झांग झेंग, यह सब गलतफहमी है। तांग तांग, क्या आप इससे पैसे कमाना चाहते हैं? क्या? झांग झेंग, आपकी नजर में मैं ऐसी हूं? तांग तांग, क्या मैं किसी भी तरह से आपके लायक नहीं हूं? प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जीशु जीशु, आखिरकार तुम लौट आए। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं इन दिनों तुम्हारी चिंता से मर रहा था। क्या झूठ बंद कर सकते हो? जीशु, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने तुमसे शादी का वादा किया था? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? खबरों के बारे में भी तुमने ही किया है ना? मैंने नहीं किया। तुमने इंटरनेट पर गलत बातें फैलाकर तांग तांग को बदनाम किया। मैं पूरी तरह से तुम्हें जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। हे जीशु, मुझे मत धकेलो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैंने किन नियंचू से शादी नहीं की है। मुझे पता है। मैंने कभी किन नियंचू को पसंद भी नहीं किया। यह भी मुझे पता है। असल में मैं बस और मत कहो। मुझे पता है कि तुम हाल में बहुत दबाव में हो। मुझे यह भी पता है तुम कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ मदद कर सकूं, तुम बस कहो। मुझे आज रात एक बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना है। अगर वे निवेश करते हैं तो कंपनी के लिए बहुत मददगार होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। अगर ऐसा है तो और भी बेहतर दिखना चाहिए। चलो चलो, सहन करो। मैं मानता हूं मैंने कुछ तरीके इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अब की स्थिति तुम भी देख रहे हो। चाहे टैंग टैंग कुछ भी करे, मैं उसके चुनाव का सम्मान करूंगा। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? टैंग टैंग की स्थिति अब खतरनाक है। हिजिशु टैंग टैंग के साथ क्या करेगा? मैं तुम्हें विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह बता सकता हूं, जब तक टैंग टैंग हिजिशु के साथ है, उसका खतरा खत्म नहीं होगा। आज रात हिजिशु एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहा है। टैंग टैंग भी उसके साथ जाएगी। हिजिशु टैंग टैंग को उनसे मिलवाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? समय और स्थान मैं तुम्हें भेज दूंगा। अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो इसे रोको। हेलो, मैंने आदमी को संभाल लिया है। जैसे ही वह आएगा, उन्हें कमरे में बंद कर दो। ठीक है किंजी, मुझ पर भरोसा रखो। लिन जी, ही जी, सच में युवा और प्रतिभाशाली हो। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद लिन जी। मैं आपको परिचय कराता हूँ। यह मेरी सचिव हैं, टैंग टैंग। नमस्ते लिन जी। नमस्ते टैंग जी, सच में नाम के अनुरूप है। यही वो छोटी सचिव है जिसकी किंजी ने बात की थी। किन्नी अंजू। ज्यादा खास नहीं लगती, इतनी मेहनत करने लायक है। आओ बैठो। वह किन्नी अंजू को जानता है। ही जी, आज हम थोड़ी वाइट पीते हैं। महिलाओं को रेड वाइन दो। लिन जी, आपका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। कोई बात नहीं। यह लिन जी थोड़े अजीब हैं। लिन जी, मैं सीधे बात करूंगा। क्या कोई साजिश है? पिछली बार हमारे दोनों कंपनियों के बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार हम बेहतर सहयोग कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। लिन सर, मैं आपके लिए थोड़ी और शराब डालूंगा। हे जीशु, वो उसे नियंत्रित कर सकती है,
लगता है कि मैं और किन परिवार हे परिवार को जल्द ही हासिल कर लेंगे। हमारे हे परिवार की शक्ति आपको पता है। लिन परिवार की शक्ति भी हम सभी ने देखी है। कोई बात नहीं। माफ कीजिए जीशु, कोई बात नहीं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। क्या करें, सब गीला हो गया है। यह मेरी गलती है। अगर मैंने एक और कपड़ा लाया होता। चलो बाथरूम में जाकर सुधार लेते हैं। समय लगने से निशान रह जाएंगे। ठीक है। लिन सर, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। नहीं 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 है सर। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। चलो। क्या हुआ? वह लिन सर संदिग्ध है। इसका क्या मतलब है? वे वास्तव में हे परिवार में निवेश नहीं करना चाहते। वे पहले से ही किन परिवार के साथ मिले हुए हैं। सही समय आने पर हे परिवार को निगल जाएंगे। तुम्हें कैसे पता? इसकी चिंता मत करो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। तांग तांग, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन तुम जानना चाहते हो कि क्यों, है ना? झांग झेंग, तुम यहाँ कैसे आए? तांग तांग, वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है, उसका कोई और मकसद है। अब मेरे साथ चलो। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तांग तांग का कर्ज मैं चुका सकता हूँ। तुम्हारा क्या कर्ज है? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम्हें कुछ पता नहीं है। तांग तांग के पिता का कर्ज वह चुका रही है। तुम्हारे पिता का कर्ज तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बहुत सी बातें पता नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि उसे मन पढ़ने की कला आती है? झांग झेंग, बस करो। मन पढ़ने की कला? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? किनमिस, माफ कीजिए, लगता है कि मिशन विफल हो गया है। तांग तांग, वो शराब हे सर ने पी ली। बेकार, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। कोई बहाना बनाकर चले जाओ। ठीक है, मुझे मन पढ़ने की शक्ति मिली। एक दिन घर में गिरकर सिर पर चोट लग गई। अचानक से दूसरों के विचार सुनने लगी। कभी काम करती है, कभी नहीं, लेकिन ये सब बाद में समझा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात मानेंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। पेटीएम में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। समस्या हल हो गई। चलो निकलते हैं। मैं चेतावनी देती हूँ, तांग तांग के लिए खतरा बनने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब क्या बकवास है? क्या हुआ जीशु? सिर चकरा रहा है। जीशु, तुम्हें क्या हुआ? शराब, इसमें ड्रग्स मिला है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। वह मेरे इतने पास है। जीशु, इसका सिर इतना बड़ा क्यों है? सामान्य दिनों में ऐसा नहीं होता। जीशु, घर चलते हैं। इस तरफ। हाँ हाँ, सही रास्ता है। सिर तो बहुत चकरा रहा है। यह इतनी छोटी क्यों है? मेरे दादाजी के बेंच से भी नीची। किसे छोटा कह रहे हो? थोड़ा नरमी से बात करो ना। हे साहब, पिछवाड़े में दर्द हो रहा है। परेशान मत करो मुझे, बहुत शोर मचा रहे हो। मेरे सुंदर चेहरे को ऐसे क्यों मसल रहे हो? तंग तांग, तुम जाग गई? मैं पानी लाती हूँ। तंग तांग, मैं यही हूँ। तंग तांग, तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे तुम पसंद हो। कितना बड़ा चेहरा है। मेरा चेहरा बहुत छोटा है। खुशबूदार और मीठा, केक जैसा लग रहा है। केक खाने का मन कर रहा। बस करो। तुम इतने चिपकू कैसे हो सकते हो?
सच में काफी हैंडसम लग रहे हो। काश तुम हमेशा इतने शांत रहो। तुम जाग गए। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। अच्छा हुआ, तुम्हें वैसा देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। सब ठीक है, शुक्रिया। तुम याद है तुमने अभी क्या कहा था? मैं मुझे भी तुम पसंद हो।
जीशु, तुम आ गए, अंदर आओ। यहां मिलने के लिए क्यों बुलाया? क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने अच्छे से तैयारी की। अंदर आओ। बैठो। तुम समझ गए हो। मैं समस्या का समाधान करने आया हूं। मैं चाहता हूं हम दोनों की वजह से कंपनी को नुकसान न हो। तो तुम्हें लगता है कि मेरी परेशानी तुम्हारी कंपनी से कम महत्वपूर्ण है ना? नियांशु, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पहले मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। लेकिन हम दोनों की वजह से किन और हे परिवारों के बीच सहयोग प्रभावित न हो। आखिरकार तुम यहाँ सिर्फ काम के लिए आए हो। ठीक है, अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। तुम और क्या चाहते हो? जीशु, तुम जानते हो, दरअसल मुझे हमेशा से तुम पसंद थे। माफ करना, मुझे किसी और से प्यार है। इसके अलावा कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, मेरे साथ एक पेग पी लो। इस पेग के बाद हम दोनों का बकाया खत्म हो जाएगा।
बस इतना ही। यह पेग मैं तुम्हारे लिए हूं, जैसे कि मेरा तुम्हें पसंद करना बेकार नहीं गया। अब मैं जा सकता हूं ना? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। जीशु, तांग तांग, तुम यहाँ क्यों आए हो? तांग तांग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बोलो। तांग तांग, माफ करना। बस यही कहना चाहते थे, तो बोल दिया, अब जा सकते हो। तांग तांग, पहले मैं बहुत जल्दबाजी में था। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। माफ करना। मैंने सोचा है, सच्चा प्यार, तुम्हें प्यार करना और तुम्हारी रक्षा करना चाहिए। तुम्हें चोट पहुंचाना या तुम्हें दोष देना नहीं चाहिए। मैं सबसे बुनियादी चीजों का भी ध्यान नहीं रख पाया। मैं तुम्हारे प्यार पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? टैंग टैंग, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझे माफ कर दो, ठीक है? झंगजेंग, क्या हुआ? उसे खतरा है, मुझे उसे ढूंढना है। मैं तुम्हें ले चलता हूं। और तेज चलाओ, जल्दी जल्दी। ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा। इतने सारे कमरों में कैसे ढूंढे? तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। क्या ये वही है? नहीं। टैंग टैंग, तुम कहां हो? टैंग टैंग, तुम कहां हो? टैंग टैंग, रुको, मैंने सुना, वह मुझे बुला रहा है। यह वही कमरा है। दरवाजा भी बंद नहीं किया। जीशु, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? जीशु, जल्दी उठो। सब बाहर जाओ। जीशु, किनियंजू, तुमने उसे क्या किया? टैंग टैंग, पहले हम उसे ले चलते हैं। ठीक है, ठीक है। टैंग टैंग, पहले उसे ले चलो। ठीक है। मैं उसे रोकता हूं। धन्यवाद। हट जाओ। क्या तुम टैंग से प्यार नहीं करते? तुम टैंग की मदद क्यों कर रहे हो? जीशु के साथ रहो। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो मुझे कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ताकि वो खुश रहे। चिया, यह तो प्यार ही नहीं है। मैं जीशु से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह किसी और औरत के साथ हो। मैं उसे वापस जरूर ले आऊंगा। तुम सचमुच पागल हो। एक्सायो टैंग, तुम्हारा धन्यवाद। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, अंकल। जीशु, तुम सही कह रहे हो। बस सहन करना हमें दूसरों के नियंत्रण में डाल देगा। चिंता मत करो पापा, मैं तैयार हूं।
मुझे चिंता नहीं है क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। ही समूह को तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ मिलकर इस मुश्किल समय को पार करो। मैं घोषणा करता हूं कि आज से टैंक टैंकिंग निदेशक की जगह लेंगी मार्केटिंग निदेशक के रूप में। ठीक है। सबका धन्यवाद। आगे भी मैं पूरी कोशिश करूंगा और कृपया मेरे काम का समर्थन करें। समर्थन समर्थन समर्थन। काम पर लगो। टैंक निदेशक, यह नई परियोजना की रिपोर्ट है। प्रतिस्पर्धा विश्लेषण अच्छा लिखा गया है, लेकिन अभी भी एक समस्या है। हमें किन समूह को जोखिम मूल्यांकन में शामिल करना होगा? किन समूह? क्या वे फिर से निवेश नहीं करेंगे? यह संभावना है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, समाधान जरूर मिलेगा। ही जनरल। आज एक पार्टी है, बहुत सारे निवेशक होंगे। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। मुझे ऐसी जगहों की आदत नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। ही जनरल, तुम भी आ गए हो। मां जनरल। क्या संयोग है। चलो चलो। ये महिला कुछ परिचित सी लग रही है। मां जनरल, हम मिल चुके हैं। एक्साइटिंग। याद है, तुम हमारे ही जनरल की सचिव हो। मां जनरल, वह अब टैंक निदेशक हैं। ये हमारे ही समूह के अध्यक्ष हैं। युवा प्रतिभा है। वाकई बहुत सुंदर है। चाचा ने झूठ नहीं बोला था। उनकी भतीजी मां जनरल के परिवार से काफी अलग है। ही जनरल नमस्ते। नमस्ते। ही जनरल वाकई बहुत प्रतिभाशाली लग रहे हैं। नजरिया अच्छा है, बहुत सुंदर भी है। लू महिला की पसंद अच्छी है। यह हार बहुत खास है। यह डिजाइनर द्वारा विशेष रूप से बनाया गया है, बाहर नहीं मिलेगा। समझ गया, दुर्लभ चीजें कीमती होती हैं। तुम लोग बात करो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। माफ करना। लू जी, क्या मैं आपका विचार जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल, जरूर। हाँ हाँ, वेचैट जोड़ लेते हैं ताकि हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। भविष्य में मुझे ही सर से सीखना होगा। मुझे अभी कुछ काम है। अच्छे से सीखना। ही सर, आपका वो दोस्त जो अभी था, वो थोड़ा नाराज सा लग रहा था। लू जी, क्या आप मुझे उस हार के डिजाइनर का संपर्क नंबर दे सकती हैं? ही सर, अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं आपको ले जा सकती हूँ। नहीं, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको भेज दिया है। ही सर, क्या हम भी 2 पेग ले लें? धन्यवाद, लेकिन शराब पीने की जरूरत नहीं है और आपका संपर्क नंबर भी मैं नहीं रखूंगा। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को गलतफहमी हो सकती है। ही सर, आपकी गर्लफ्रेंड है? जो अभी थी वही मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं आपको परेशान नहीं करता। मेरा फ्रांस में एक वाइनयार्ड है जो 400 साल पुराना है। हर साल 80,000 बोतलें निकलती हैं और सभी टॉप क्वालिटी की है। ज्यादा नहीं है। हर साल सीधे विमान से लाया जाता है। अगली बैच मैं खास आपके लिए भेजूंगा ताकि आप चख सकें। तो आपका धन्यवाद। हुआ सर, मैंने आपको वो प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। उस पर बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको दिलचस्पी है तो मैं आपके लिए रख सकता हूं। मुझे यकीन है कि मैं आपको मना लूंगा। अगर मैं आपसे 10 से 20 लाख नहीं निकाल पाया तो मेरा नाम ल्यू नहीं है। छोड़ो भी, जब इतने लोग इंतजार कर रहे हैं तो मैं कैसे उनका मौका छीन सकता हूँ? आप तो सच में अनुभवी हैं। लगता है आपको फंसाना आसान नहीं है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। आंखें नहीं है क्या? मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ये हाइड है क्या? आप इसकी कीमत चुका सकते हैं? माफ कीजिए, माफ कीजिए। इस लड़की को परेशान न करें, मैं आपके लिए नया ऑर्डर करवा दूंगा। कोई बात नहीं। हुआ सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वॉशरूम में जाकर ठीक कर लेती हूँ, फिर आती हूँ।
तुमने जानबूझकर ऐसा किया था, क्यों? मैंने देखा कि वह आपको परेशान कर रहा था, हालांकि वह अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन असल में वह सच्चा नहीं था। तुम्हें कैसे पता कि वह सच्चा नहीं था? क्योंकि वह साफ दिख रहा था कि वह अच्छा इंसान नहीं है। तो मुझे देखो, क्या मैं अच्छा इंसान लगता हूँ? मुझे लगता है कि आप हैं, क्योंकि वह इतना परेशान कर रहा था, लेकिन आपने विनम्रता बनाए रखी और वह बस डींगे मार रहा था। आप हमेशा से चुपचाप रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। दरअसल आज जैसे मौके पर मैं अक्सर नहीं आता और किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। जब किसी को नहीं जानते तो क्यों नहीं मिलते? मैं इतना अच्छा नहीं हूँ और मुझे अपनी तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बेकार है। अपनी तारीफ करना बहुत आम बात है। यहाँ आने वाले हर किसी का अपना मकसद होता है। आपका क्या है? आप किसके साथ आए हैं? मैं हिस ग्रुप की टैंक हूँ। हिस। क्या आपको हाल ही में कोई मुश्किल आई है? आपको पता है? थोड़ा पता है। अगर आप हिस में नहीं रहना चाहते तो क्या मेरे साथ काम करना चाहेंगे? धन्यवाद। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मैं हिस को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने हिसर से वादा किया है कि मैं उनके साथ इस मुश्किल वक्त में रहूंगा। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम एक दूसरे को जान गए हैं। मैं बहुआ कैपिटल की हुआरों हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आपका मन बदलता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टोस्ट देता हूँ। चलिए। मैं एक दिन कंपनी नहीं आया और आपने नहीं पूछा कि मैं कहाँ गया था। यह कौन जानता है कि आप कहाँ गए थे? क्या हुआ, नाराज हो गए? नाराज नहीं हूँ, बस व्यस्त हूँ। सच में? तो मैं बॉस होने के नाते मुझे पता भी नहीं कि मेरा कर्मचारी क्या कर रहा है। कर्मचारी होने के नाते मैं बॉस से यह नहीं पूछ सकता कि वह कहाँ गया था। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तो क्या आप मुझे लेने आए हैं? बकवास। कार में बैठिए, मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा। यह जगह आपने पहले से बुक कर रखी थी? हाँ। मेरे लिए? खास आपके लिए बनाया गया है। अचानक यह मुझे क्यों दिया? पिछली बार मैंने लुई को इसे पहने देखा, बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने उससे डिजाइनर का संपर्क नंबर ले लिया। लुई? तो पिछली बार आप उसके बारे में इतने उत्सुक थे, यही वजह थी? वरना क्या? ईर्ष्या हो रही है? अब नहीं हो रही। आओ। अच्छा लग रहा है? मैं सबको बताने वाला हूं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे हो। इस दुनिया में
ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं किन्नियंचू नहीं पा सकता। रुको। क्या वे वाकई साथ में हैं? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे लगा था कि हीजिशु वाकई टैंगटंग को धोखा देगा। तुम्हें और कुछ चाहिए? क्या तुम सच में कुछ और नहीं करना चाहते? मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए। हमें कुछ उपहार तैयार करना चाहिए। तुम बड़े डरपोक हो, तुम्हें पछतावा होगा। मिस किन। टैंग टैंग, तुम इस लायक हो? आज उसकी हालत देखकर लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। शेयर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। छोटी सचिव अचानक टैंग डायरेक्टर बन गई। तुम फिर क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारी शुभकामनाएं देने आया हूँ। देखते हैं ही समूह कैसे बंद होता है। क्या तुम दोनों भी इतने प्यारे होगे? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आज आधिकारिक तौर पर तुम्हें सूचित करने आया हूँ। आज से ही समूह किन समूह से एक पैसा भी नहीं ले सकता। पिछले निवेश मैं वापस ले लूंगा। तुम रोने के लिए तैयार रहो। किन्नी अंशु, इस समूह में निवेश करने वाला सिर्फ किन समूह ही नहीं है। ही जीशु, क्या तुम मानोगे? मेरे पापा का एक फोन और कोई भी तुम्हें निवेश नहीं करेगा। किसने कहा? हुआ जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वाकई आएंगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम वाकई मुझसे संपर्क करोगे। तुम किन्यूदे की बेटी हो। वाकई तुम्हारे पापा की तरह हो। तुम कौन हो? आगे से बाइवा कैपिटल और ही समूह आधिकारिक तौर पर साथ काम करेंगे। मैं ही समूह का नया निवेशक बनूंगा। ही जी, निवेश करना इंसान पर निवेश करना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास टैंग टैंग जैसा इंसान है। धन्यवाद हुआ जी। तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। ठीक है। तुम मत सोचो कि तुमने इस तरह जीत लिया। हमने कभी जीत या हार की बात नहीं की। तुम खुद ही खुद से लड़ रहे हो। तुम्हें हमारे बारे में बोलने का क्या हक है? तुम हो कौन? टैंग टैंग, उससे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। क्या आपने यह व्यवस्था की थी? झंगचेंग के बारे में भी तुमने ही अफवाह फैलाई थी ना? और वो आर्टिकल भी तुमने ही पब्लिश करवाया था ना? हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुमने कभी सोचा है इन सब चीजों का आखिर में नुकसान किसको होगा? तुम क्या समझते हो? मैंने ये सब किया क्योंकि मैं हीजीशु से प्यार करता हूँ। तुम गलत हो। प्यार देना है, लेना नहीं, और नहीं चोट पहुंचाना। तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। चले जाओ। आगे से हम मिलेंगे नहीं। हीजीशु, मैं तुम्हें पा नहीं सकता और नहीं तुम्हें हरा सकता हूँ। लेकिन मैंने ये सब किया क्योंकि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। धन्यवाद। आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो। कॉफी नहीं है क्या? दूध भी ठीक है। तुम सच में इसे अपना घर समझने लगे हो? हाँ, जहां तुम हो वही घर है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। आज और भी काम है। मुझे आज दोपहर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। चिंता मत करो, मैं पहले से ही तैयार हूँ। मेरे पापा भी दोपहर को आएंगे। अच्छा है। चाचा ने। नियंचू,
फोन उठाओ। हेलो। क्षमा करें, आप हमेशा पुराने के साथ हैं। नहीं, क्या हुआ? मैं खुद को बताना चाहता था कि जब वह हमेशा बुरा हो गया था, उसने कभी फोन का जवाब नहीं दिया। क्या आप कांटेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कुछ हुआ तो नहीं? मेरे पापा से कांटेक्ट नहीं हो रहा। शायद सुन नहीं पाए होंगे। मेरे पापा ने कभी किसी मीटिंग को मिस नहीं किया। उन्हें पता था कि आज का दिन बहुत जरूरी है। वास्तव में मैं कल की बात सोच रहा था। हालांकि हुआ जी ने हमारी मदद करने का वादा किया है और किन कंपनी ने हमारे साथ अनुबंध तोड़ दिया है। लेकिन अनुबंध तोड़ना किन कंपनी का मकसद नहीं है। किन नियांशु को जाने के नाते वह इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तो अब हम क्या करें? मैं घर जा रहा हूं। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। कंपनी में भी किसी को देखने की जरूरत है। तुम वहीं मेरी खबर का इंतजार करो। ठीक है, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। हल्के से। माफ कीजिए, हे चाचा। पहले मैं समझदार नहीं था, आपकी मुश्किलों को समझ नहीं पाया और हे जीशु की इच्छा का सम्मान नहीं किया। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। माफ कीजिए। वो नियांचू गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन ये सेवा जरूरत नहीं है। हल्के से। तो मैं चलता हूं। ठीक है। चलो, हाथ छोड़ो। बचाओ। चलो, जल्दी चलो। ठीक हो ना? तुम फिर कैसे वापस आ गए? बाहर जाते समय मन बहुत बेचैन था, इसलिए तुम्हें लेने वापस आ गया। सब ठीक है। मैं डर गया था। चलो। हेलो। किंजी तांग तांग को हे जीशु ले गए हैं। क्या? तुम दोनों उसे अच्छे से देखना। हाँ हाँ। हे जीशु, तांग तांग, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। मैं तुम्हें एक साथ नहीं रहने दूंगा। तुम लोगों को जरूर पछतावा होगा। यह कुतिया फिर कैसे आ गई? तुम लोगों को जरूर पछतावा होगा। तुम लोग एक साथ मर जाओ। सावधान। जीशु। जीशु, जागो। ज्ञान।